आज हम एमरजेंसी पिल्स के हवाले से जो है ना तफसीलन गुफ्तगू करेंगे कि एमरजेंसी पिल्स का फार्मूला या जेनेरिक नेम क्या है, इसके फ़वाइद क्या हैं और इसका मेकनिज़म क्या है, किस तरीके से आखिर ये जो है ना हमें कंट्रासेप्शन से बचाती है, एज ए कंट्रासेप्टिव जो है ना ये काम करती है, ये प्रेगनेंसी से हमें बचाती है। इसका मेकनिज़म सारा देखेंगे। इसके अलावा कौन लोग इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसकी डोज़ क्या है और आखिर में हम इसके मुज़र सेहत असरात देखते हैं कि इसके मुज़र सेहत असरात क्या होंगे हमारे जिस्म पर जब हम इसे इस्तेमाल करेंगे, यूज़ करेंगे। अगर आप नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को आपने लाजमी प्रेस करना है ताकि जो भी मेरी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक, एमरजेंसी पिल्स। इसका जो जेनेरिक नेम है वो है जनाब लीवोनॉर्जेस्ट्रिन और ये 0.75 मिलीग्राम में अवेलेबल होती है। एक पैक में, एक डब्बी में 2 गोलियां होती हैं एमरजेंसी पिल्स की। और ये जो लीवोनॉर्जेस्ट्रिन है ये जनाब आर्टिफिशियल जो है ना सेक्स हार्मोन है, मतलब हमने ही, इंसान ने इसे बनाया है। और ये फ़ीमेल जो सेक्स हार्मोन है जो कुदरती तौर पर उनके अंदर पाया जाता है प्रोजेस्टेरॉन, उससे बिल्कुल सिमिलर है। लीवोनॉर्जेस्ट्रिन जो है ये प्रोजेस्टेरॉन जो फीमेल सेक्स हार्मोन है उससे मिलता जुलता है। उम्मीद है आपको इसके बारे में समझ आ गई होगी। अब देखते हैं जनाब कि हम इसको आखिर किस मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। जनाब अगर आपको ख़दशा है कि आपने जो इंटरकोर्स किया है उससे प्रेगनेंसी हो सकती है, प्रेग्नेंट होने का ख़तरा है, अनप्रोटेक्टेड आपने सेक्स किया है, तो उसके बाद अब बारी आती है कि आपने अब क्या करना है। आप प्रेगनेंसी नहीं चाहते, आप बच्चा पैदा करने के अभी जो है ना मूड में नहीं हैं, आपका दिमाग फुली तौर पर आप सेटिस्फाइड नहीं हैं बच्चा पैदा करने के, तब आपने क्या करना है, आप एमरजेंसी पिल्स इस्तेमाल कर सकते। तो ये कंट्रासेप्टिव के तौर पर काम करती है। अगर आपको ख़तरा है प्रेगनेंसी का, अनप्रोटेक्टेड आपने सेक्स किया है, इंटरकोर्स किया है, तब जनाब आप एमरजेंसी पिल्स इसके लिए इस्तेमाल होती है। ये वक्फे के लिए इस्तेमाल होती है, यानी कि आपको प्रेगनेंसी से बचाती है। एमरजेंसी के तौर पर आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, रेगुलर कंट्रासेप्टिव के तौर पर आप इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये आपने जहन में रखना है कि आपने एमरजेंसी पिल जब इस्तेमाल करनी है तो एमरजेंसी की सूरत में इस्तेमाल करना है इसको। ये नहीं कि आप जब भी सेक्स करें आपको ख़तरा हो अनप्रोटेक्टेड सेक्स का, आप हफ्ते में 2 बार कर रहे हो, 3 बार, हर मर्तबा यही टैबलेट इस्तेमाल करते रहें, ऐसा आपने हरगिज़ नहीं करना। ये सिर्फ़ एमरजेंसी के लिए ही यूज़ होती है, वगरना अगर आप वक्फ़ा करना चाहते हैं तो वक्फ़े के और तरीके आपको अपनाने होंगे और ओरल जो कंट्रासेप्टिव हैं उनकी तरफ जाना होगा या फिर कंडोम वगैरह का इस्तेमाल करना होगा। एमरजेंसी पिल्स लीवोनॉर्जेस्ट्रिन को आप हरगिज़ रेगुलर कंट्रासेप्टिव के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये आपने जहन में रखना है, बुनियादी जो इसकी बात है। अब जनाब देखते हैं कि इसका मेकनिज़म क्या है, आखिर ये किस तरीके से जो है ना प्रेगनेंसी से बचाती है, कंट्रासेप्टिव के तौर पर काम करती है। जनाब ये 4 तरीक़ों से आपको प्रेगनेंसी से बचाती है। इसका जो डोज़ है, अगर आप एक दफ़ा आप इस्तेमाल कर लेते हैं तो 72 घंटे यानी कि 3 दिन तक आपको ये फ़ायदा देगी। बेशक आप अनप्रोटेक्टेड सेक्स करते रहें, 3 दिन तक आपको ये फ़ायदा देगी। ये आपने जहन में रखना है। तो अब सबसे पहले 4 तरीक़ों से ये आपको कंट्रासेप्टिव के तौर पर काम करती है, आपको प्रेगनेंसी बचाती है। नंबर 1, ये जो ओवुलेशन, मतलब जो एग, मैच्योर एग रिलीज़ होता है ओवरी से जनाब, ये उसको प्रोसेस को डिले कर देती है। जब भी आप इसे इस्तेमाल करते हैं तो जो मैच्योर एग है, जैसे ही
एग रिलीज़ होगा, स्पर्म मिलेंगे, तब जनाब प्रेगनेंसी होती है। ये आपने जहन में रखना है, एग और स्पर्म के मिलने से ही प्रेगनेंसी होगी। लेकिन जैसे ही अगर स्पर्म फ़र्ज़ किया रिलीज़ हो गया है, ये जब फीमेल इसको इस्तेमाल करेगी एमरजेंसी पिल्स को, तो उसका जो फटी एग है, मतलब मैच्योर एग, वो रिलीज़ ही नहीं होगा, वो प्रोसेस डिले कर देती है। नंबर एक, इस तरीके से ये जो है ना प्रेगनेंसी से आपको बचाती है। नंबर दो, फ़र्ज़ किया एग जो है ना रिलीज़ हो गया है, अब क्या करें? एग रिलीज़ हो गया है, अब क्या करना चाहिए? तो जनाब ये उसकी ट्रांसपोर्ट को इनहिबिट कर देती है, एग की ट्रांसपोर्ट को रोक देती है, इनहिबिट कर देती है, जिसकी वजह से आपको प्रेगनेंसी नहीं होती, आप प्रेगनेंसी से बच जाती हैं। दूसरा तरीका हो गया ये। तीसरा जनाब, ये स्पर्म को यूट्रस के अंदर ही दाखिल नहीं होने देती, स्पर्म को यूट्रस के अंदर ही दाखिल नहीं होने देती, उसको उधर ही रोक देती है, स्पर्म को बाहर ही। तो ये 3 तरीके हो गए। और आखिरी तरीका जो कि सबसे अहम है, अगर फ़र्ज़ करें कि फर्टिलाइज्ड एग हो गया है, मतलब स्पर्म और एग आपस में मिल गए हैं, फर्टिलाइजेशन हो गई है, अब जो फर्टिलाइज्ड एग है वो बाहर नहीं होगा, वो अपनी मखसूस जगह पे जाएगा। तो जनाब ये उस फर्टिलाइज्ड एग को उस मखसूस जगह पे जाने से रोक देती है, उसकी इम्प्लांटेशन नहीं करने देती। तो ये बुनियादी तौर पर आपको 4 तरीक़ों से जो है ना प्रेगनेंसी से बचाती है, हर जगह पे अटैक करती है ताकि आपको प्रेगनेंसी से बचाया जा सके। सबसे पहले ये स्पर्म को यूट्रस के अंदर दाखिल नहीं होने देगी। फ़र्ज़ करें कि स्पर्म दाखिल अगर हो गया है, तब तो जो एग का प्रोसेस है ओवुलेशन का, ये उसको डिले कर देती है। फ़र्ज़ करें अगर ओवुलेशन का प्रोसेस भी जो है ना हो गया है, एग भी रिलीज़ हो गया है, तब जनाब ये उसकी ट्रांसपोर्टेशन को रोक देती है, उसको ट्रांसपोर्ट ही नहीं होने देती एग को, ताकि स्पर्म और एग का आपस में मिलाप ना हो। और जब फ़र्ज़ करें एग भी अपनी जगह पे पहुंच गया, ट्रांसपोर्ट हो गया है, फर्टिलाइज भी हो गया स्पर्म से, तब जनाब ये उसको अपनी जो मखसूस जगह है वहाँ जाने से रोक देती है, उसकी इम्प्लांटेशन नहीं करने देती। तो ये 4 तरीक़ों से मुख्तलिफ टारगेट्स करके आपको प्रेगनेंसी से बचाती है। एक दफ़ा अगर वो हो गया है, इसका निशाना चूक गया, दोबारा अटैक करती है, दोबारा चूक गया, दोबारा 4 दफ़ा ये अटैक करके आपको प्रेगनेंसी से बचाती है। तो ये 72 घंटे इसकी जो है ना दौरानिया, अगर एक दफ़ा आप 1-2 टैबलेट इस्तेमाल कर लेते हैं तो उसका दौरानिया 72 आवर्स है, यानी कि 3 दिन तक आप अनप्रोटेक्टेड सेक्स बेशक करें, ये आपको फ़ायदा देगी। तो अब लेकिन अक्सर जो औरतें हैं जो इंटरकोर्स रेगुलरली करती रहती हैं, तो जनाब उनके लिए ये है कि उनको जो प्रोटेक्शन है उसका भी एक और तरीका भी अपनाना होगा, या तो ओरल कंट्रासेप्टिव इस्तेमाल करें या कंडोम्स वगैरह इस्तेमाल करें इसके साथ, क्योंकि अक्सर ये अकेली फिर वर्क नहीं करती उन औरतों में, ये जहन में रखना है आपने। तो जनाब ये इसका मेकनिज़म हो गया, हमने इसके फ़वाइद भी देख लें, ये आपको प्रेगनेंसी से बचाती है, ये इसका सबसे बड़ा या अहम फ़ायदा ये है। मेकनिज़म इसका देख लिए किस तरीके से आखिर आपको ये बचाती। अब जनाब कौन लोग इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते? जिनको जरकान हुआ था, पास्ट हिस्ट्री थी या अभी हुआ है, वो लोग इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके अलावा वजाइनल, जिनको अनडायग्नोज्ड ब्लीडिंग हुई थी, मतलब पता ही नहीं था कि किस वजह से ब्लीडिंग हो रही है, वो भी इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके अलावा अनडायग्नोज्ड वजाइनल ब्लीडिंग हो गई, इसके लिए जिनको जरकान है, जिनको जिगर के मसाइल हैं, वो लोग भी इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। और सबसे अहम जो प्रेग्नेंट है, मतलब अगर हमल आपको हो गया है तब भी आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये सबसे अहम एक नुक्ता आया है कि अगर आपको हमल हो गया है कि तब आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको नहीं, इसको तब आप हरगिज़ इस्तेमाल नहीं कर सकते जनाब। अगर प्रेगनेंसी हो गई है तब अक्सर लोग आए होते हैं जनाब
एमरजेंसी पिल दे दें। हालांकि एमरजेंसी पिल्स कंट्रासेप्टिव के तौर पर है। कंट्रासेप्टिव मतलब आपको ये प्रेगनेंसी से आपने पहले ही इसका जो है ना अमल करना होता है ताकि आप प्रेग्नेंट ना हो। अगर आप प्रेग्नेंट हो गई हैं तब दूसरी मेडिसिन होती हैं रिकमेंड जो की जाती हैं, एमरजेंसी पिल्स उसमें कोई असर नहीं करती। अब वो आपने हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करनी। अबॉर्शन मेडिसिन और कंट्रासेप्टिव मेडिसिन में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो अगर प्रेगनेंसी हो गई है तब आप एमरजेंसी पिल्स इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये आपको प्रेगनेंसी से बचाने के लिए है। अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं हुई उससे पहले हिकमत अमली है, ये आप समझ लें। अगर प्रेग्नेंट हो गई है तो उसके बाद आप इसको हरगिज़ इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये वो लोग थे जो इसको हरगिज़ इस्तेमाल नहीं कर सकते एमरजेंसी पिल्स को। अब जनाब हम इसके मुज़र सेहत असरात के बाद बात करेंगे डोज़ की। मुज़र सेहत असरात के बारे में आप जान लेते हैं। आपको जनाब सर में दर्द हो सकता है, वोमिटिंग आ सकती है, पेट में आपके दर्द हो सकता है और ब्लीडिंग आपको जो रेगुलर है उससे ज़्यादा हो सकती है और 2-3 दिन या इससे ज़्यादा भी डिले हो सकते हैं। ये आपने ज़हन में रखना। जब इसको इस्तेमाल करते हैं, इस्तेमाल के बाद जब यानी कि आज इस्तेमाल किए तो 3-4 दिन के बाद ही आपको ब्लीडिंग आएगी और ज़्यादा भी आ सकती है। अगर किसी को ज़्यादा इर्रेगुलर ब्लीडिंग आए तब आपने इसको हरगिज़ दोबारा कभी भी इस्तेमाल नहीं करना। हमेशा गायनेकोलॉजिस्ट से मशवरा करके ही इस्तेमाल करना है। ये जहन में रखना है आपने। अगर किसी को इर्रेगुलर ब्लीडिंग हुई है वो इसको दोबारा हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे गायनेकोलॉजिस्ट से एग्ज़ामिन किए बग़ैर। तो इसके जनाब आपके सर में दर्द हो सकता है, इर्रेगुलर वेजाइनल ब्लीडिंग हो सकती है। इसके अलावा खाना खाने को आपको दिल नहीं करेगा, आपको चक्कर आ सकते हैं, गुनूदगी आपको हो सकती है। तो ये इसके जो है ना मुख्तलिफ जो है ना एडवर्स रिएक्शन है, मुज़र से असरात हैं कि जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे तब आपको ये चीज़ें सिम्टम्स बीमारियां हो सकती हैं। अब आखिर में हम इसकी डोज़ के बारे में बात करते हैं। डोज़ से पहले जनाब आपने इसको ख़ुद से हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करना। हमेशा गायनेकोलॉजिस्ट से मशवरे के बिना आपने इसको इस्तेमाल नहीं करना, उनसे मशवरा करके ही इस्तेमाल करना है। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में ये ऐसे सरेआम फ़रोख्त हो रही है। लोग आते हैं कहते हैं जनाब हमें एमरजेंसी पिल दे दें, इसी पे दे दें। तो जनाब आपने ख़ुद से इसको हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करना। इसके बहुत ज़्यादा ख़तरनाक मुज़र सेहत असरात हैं। हमेशा गायनेकोलॉजिस्ट से मशवरा करके ही आपने एमरजेंसी पिल इस्तेमाल करनी है और रेगुलर कंट्रासेप्टिव के तौर पर आपने इसको हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करना। इसकी जनाब अब डोज़ के बारे में बात करते हैं। डोज़ के इसके लेने के 2 तरीके हैं। 2 तरीक़ों से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। या तो आप 2 टैबलेट इकट्ठी इस्तेमाल कर लें, या तो पहले आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वगरना अमूमन ही ये जब आप सेक्स कर लेते हैं इंटरकोर्स उसके बाद ही इस्तेमाल की जाती है अगर आपको ख़तरा है अनप्रोटेक्टेड सेक्स का। प्रोटेक्शन या कंडोम यूज़ किया है वो लीक हो गया, फट गया है, तो ये मुख्तलिफ आपके जो है ना अनप्रोटेक्शन के वो ज़राए होते हैं। तो अगर आपको ख़तरा है, प्रेगनेंसी का डर है कि कहीं हो ना जाए, तब आपने इसकी 2 टैबलेट इकट्ठे इस्तेमाल करनी है। ये 3 दिन तक आपको फ़ायदा देगी और आपने महीने में 4 टैबलेट से ज़्यादा हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करना। 4 टैबलेट मतलब 2 डब्बियाँ, एक डब्बी के अंदर 2 टैबलेट होते हैं जो कि एक ही डोज़ है। 2 डब्बी से ज़्यादा, 4 टैबलेट से ज़्यादा एक महीने में आपने हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करना। तो इसके अलावा दूसरा तरीका यह है कि एक टैबलेट आप इस्तेमाल कर रहे हैं पहले या बाद में, वो 72 घंटे के लिए आपको फ़ायदा देगी। उसके बाद जैसे ही आपने पहली टैबलेट इस्तेमाल की है उसके 12 घंटों के बाद आप दूसरी टैबलेट इस्तेमाल कर लें। तो ये 2 इसके मेथड हैं, यानी कि 2 तरीक़ों से ही आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। या तो दोनों टैबलेट इकट्ठे इस्तेमाल कर लें या फिर एक टैबलेट पहले इस्तेमाल कर लें, उसके 12 घंटे के बाद दूसरी टैबलेट आप इस्तेमाल कर लें। और किसी भी सूरत में आप
2 टैबलेट से ज़्यादा इकट्ठे इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये जहन में रखना है आपने, वगरना इर्रेगुलर इतनी ब्लीडिंग होगी कि लड़की की जान भी जा सकती है। 2 टैबलेट से ज़्यादा आपने इसको हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करना इकट्ठे, और महीने में ज़्यादा से ज़्यादा आपने 4 टैबलेट इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे ज़्यादा हरगिज़ नहीं। और ये सिर्फ एमरजेंसी की बुनियाद पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, रेगुलर कंट्रासेप्टिव के तौर पर आप इसको हरगिज़ इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तब आपने इसको लाइक भी करना है और शेयर भी करना है, ताकि सब लोगों तक ये वीडियो जाए। अगर किसी को एमरजेंसी पिल्स के बारे में नहीं पता कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है, इसकी डोज़ क्या है, कितने दिन तक आपको फ़ायदा देगी, और कौन लोग इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसका मैकेनिज़्म क्या है, किस तरीके से आपकी ये प्रेगनेंसी से आपको बचाती है, और कितनी टैबलेट आप महीने में इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि सब लोगों तक एमरजेंसी पिल तक के बारे में इंफॉर्मेशन मुहैया हो जाए उनको। शुक्रिया।